दोस्तों, जब भी किसी गलियों में, किसी मोहल्ले में, किसी चौराहे पर ये प्रश्न उठाया जाता है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा, तो इसमें 3-4 भाग बँट करके और ये आवाज़ निकलते हैं। कहीं पे आवाज़ निकलते हैं कि चिराग पासवान बिहार का अगला सीएम बनेगा, कहीं पे आवाज़ उठते हैं कि मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम बनेगा, और कहीं पर आवाज़ उठते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेगा, और वहीं कुछ जगह पे आवाज़ ये भी उठता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगला सीएम रहेंगे। लेकिन कहीं-कहीं ये प्रश्न भी फिर उठ जाते हैं कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में चिराग पासवान ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर टारगेट करते हुए, ये चैलेंज करते हुए कहा और उस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के विकास को आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अंग्रेजों की राजनीति को कर रहे हैं। उसके बाद क्या बयान है, ये तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री योग्य सबसे बढ़िया नेता कौन हो सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 13 करोड़ बिहारियों की चिंता नहीं है, और आज वह पूरे बिहार को जात पात में बांट करके अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति पर चलने का काम कर रहे हैं। वह बिहारियों को जात पात में बांटकर राज कर रहे हैं और राज करना चाहते हैं। इसे जनता पूरी तरह से समझ गई है। इस प्रकार से बयान देते हुए चिराग पासवान ने कई जगह जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है। शनिवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लिबास की तरह पार्टी बदलते हैं। वो INDI गठबंधन में रहते हुए NDA की तरफ झांकते हैं, और NDA में रहते हैं वह तो महागठबंधन की ओर झांकते हैं। ऐसी उनकी आदत है, इसलिए उसकी ऐसी आदत है जिससे कि लोगों द्वारा उसको आकर्षित किया जा सके, और दोनों पार्टी जब एक पार्टी उसे लात मार देंगे तो दूसरी पार्टी उसे अपना सके। इसलिए वो इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि एक में रहते हैं तो दूसरी पार्टी की ओर जो अपनी निगाहें टिका करके रखते हैं, और जब दूसरी पार्टी में रहते हैं तो पहली पार्टी पर जो निगाहें टिका करके रखते हैं। ये साफ है कि नीतीश कुमार पलटू के नाम से जिस प्रकार जाना जाता है वो वाकई में उतनी बड़ी पलटू है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनादेश को ठुकराते हुए अपनी मनमानी का गठबंधन करते हैं। जब जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया था तब उन्होंने NDA के साथ मिलकर के सरकार चलाया, और जब जनता ने NDA को जनादेश दिया तो महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। इस वजह से 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव तथा 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता उसको सबक सिखाने का काम करेगी। उनकी गलत राजनीति के कारण आज जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई है। आने वाले दिन में जदयू बिहार में सुनने पर बिहार में बोल्ड हो जाएगी और कोई उस स्थान नहीं देने वाला है। तो ये साफ है कि जिस प्रकार से राजनीतिक नीतीश कुमार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पत्ता साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 13 करोड़ बिहारियों की चिंता नहीं है। आज वह पूरे बिहार को जात पात में बांट करके अंग्रेजों की राजनीति करते हैं। अंग्रेज जिस प्रकार से राजनीति करते हैं कि फूट डालो और राज करो, वैसी राजनीति कर रही है आज भी, और उसी राजनीति पर काम भी कर रही है। वह बिहारियों को जात पात में बांट कर राज करना चाहते हैं, और इसे जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, और जनता आने वाले दिन में उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। जब उनसे यह पूछा गया कि वह किस तरफ है तो सामाजिक विषमताओं की बात की जाती है और समाज में फूट डालने की बात की जाती है, इसलिए जातीय जनगणना भी कराई गई है। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया, और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु उन्होंने अगर जातीय सर्वे सही तरीके से करवाया होता तो वह समाज हित में होता। लेकिन यह जातीय सर्वे भी बंद कमरे में कराया गया है, जो किसी भी बिंदु पर सही नहीं है। इस जातीय सर्वे से लोग में नफरत फैलाने का काम किया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। अभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इस सर्वे के बाद लोग अपनी जाति को लेकर के दावा कर रहे हैं कि हमारी जाति कम कर दी गई है, तो हमारी जाति कम कर दी गई है। तमाम तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस राजनीति के तरीके से हो रहे हैं, जिस राजनीति के तरीके से सिर्फ जात पात में एक दूसरे से लड़ाने का काम किया जा रहा है।
13 करोड़ बिहारियों की चिंता इससे साफ नहीं है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी सरकार में बिहारियों को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान देते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेरने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और मनीष कश्यप की बात आती है, और जब इन लोगों को लेकर के जब चला जाता है और इन लोगों के बयानों के हिसाब से जब गलियों में लोग पूछते हैं कि आखिर कौन बिहार के अगले सीएम बनने योग्य है, तो इसमें कई तरह की बातें सामने आती है। देखिए, जो लोग जात पात से हट करके चलते हैं, जो लोग सिर्फ उस विचारधारा को मानते हैं जिस विचारधारा में सिर्फ गरीबी और अमीरी को देखा जाएगा, और उस विचारधारा के हिसाब से जिस विचारधारा के हिसाब से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ लोगों की भलाई करनी ही सबसे बड़ी हित की काम होती है और सरकार का यही दायित्व है, तो उस वक्त मनीष कश्यप की यादें सबसे अधिक आती है। और उस तरह के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मनीष कश्यप को ही बिहार के अगले सीएम के रूप में देखते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ गरीबी और अमीरी को देख करके चलना चाहिए, जात पात धर्म को नहीं देखना चाहिए, और मनीष कश्यप इसी काम को किया करते थे, इसलिए मनीष कश्यप की यादें सबसे पहले लोगों को आ जाती है, और इस हिसाब से मनीष कश्यप भी बिहार के सीएम बनने योग्य बन जाते हैं। अब अगली बारी जब आती है चिराग पासवान की, चिराग पासवान को लेकर के भी काफ़ी बयाने आते रहते हैं, जिसमें चिराग पासवान में एक विशेष जाति के लोग भी शामिल हैं, जो है पासवान जाति के लोग। इसमें जात पात की बात आ जाती है। चिराग पासवान के पक्ष में पासवान के संपूर्ण वोट मिलने की पूरी संभावनाएं हो जाती है, और पासवान के तमाम लोग भी पूरी तरह से टारगेट करते हैं। लेकिन सिर्फ जात पात से राजनीति की जाएगी तो समझिए कि चिराग पासवान के पत्ता से सामने उससे भी हार्ड है अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की, क्योंकि यादव की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो चिराग पासवान जिस प्रकार से अगर सामने आते हैं और जिस प्रकार से बयानबाजी होती है, उस हिसाब से चिराग पासवान जात पात के हिसाब से उसको भी लोग चयन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के तबके के लोग थे, वो लोग भी इसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से दूसरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है तो चिराग पासवान को, जो कि बेहतरीन तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा सकते हैं। अब कुछ गलियारों में ये भी प्रश्न उठते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। तो इस बात से तो ये स्पष्ट है कि वो हमेशा दल बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती है। तो इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो अब इनसे उकस चुके हैं, क्योंकि लगातार इनकी बहुत दिनों से सत्ता देखी जा रही है और बहुत दिनों से इनकी राजनीतिक लोग झेल रहे हैं। तो इस हिसाब से 90% लोग जो इससे अक्षे हुए हैं, और कुछ महिलाएं लोग जो है जो इसके सपोर्ट में तो हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है। देखिए, शराबबंदी जब हुई थी तो नीतीश कुमार को अच्छी खासी वोटें मिली थी, क्योंकि लोगों को लगा कि शराबबंदी बहुत अच्छी काम है, सबके घर को सुधारने का काम किया। लेकिन उसके बाद जब बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी होम डिलीवरी होने लगा, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि नीतीश कुमार से बड़ा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा घटिया कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार का पत्ता तो लगभग साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा कि चिराग पासवान ने ऑलरेडी पहले भी कहा है। अब बात करें अगर तेजस्वी यादव की, तो देखिए, जात पात के हिसाब से अगर बिहार में राजनीतिक होगी और जात पात के हिसाब से अगर वोटिंग होगी, तो समझिए कि चिराग पासवान और मनीष कश्यप और नीतीश कुमार के सामने सबको हटा करके तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना पाएंगे। क्योंकि जात पात की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या यादव की है, और यादव के नाम पर वोट देते हैं, और यादव के राजनीतिक भी अच्छी खासी करते हैं लालू प्रसाद के पूरे परिवार। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव जात पात के हिसाब से, लेकिन आप समझिए कि जात पात को छोड़ करके लोग अब जो है एक संप्रदाय के हिसाब से चलने लगे हैं। लोग अब सिर्फ गरीबी अमीरी को देख करके अब राजनीति को पसंद करते हैं, और इस लिहाज से देखिए तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर आपको मिलेगा मनीष कश्यप। लेकिन वो राजनीतिक में नहीं है, हो सकता है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते निकलने के बाद, लेकिन उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी फिलहाल 3 कैंडिडेट है जिसको लेकर के विवाद मेन रूप से चलते हैं। वो पहला नंबर पे आता है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार। तो आप देखिए इसमें से किसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और जो लोग मनीष कश्यप को वाकई में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं वो भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार के भविष्य की बात है और बिहार के भविष्य के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करने की कोशिश अवश्य ही करेंगे। फिलहाल आपका क्या विचार है, एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।